हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी सेकंड सेम हमारा जो फोर्थ यूनिट अभी रनिंग थी, यानी कि हम पी ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे थे। ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे थे उसमें, पी ब्लॉक एलिमेंट्स में। तो हमने उसके जनरल इंट्रोडक्शन, प्रिपरेशन, केमिकल प्रॉपर्टीज़, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी किया था। अभी हमें नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्सो एसिड्स ऑफ नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन फैमिली जो होती है, ग्रुप 15 जो होता है हमारा, उसमें जो नाइट्रोजन के ऑक्सो एसिड्स हैं उनके बारे में स्टडी करना है। तो सबसे पहला जो ऑक्सो एसिड होता है वो होता है हाइपोनाइट्रस एसिड। हाइपोनाइट्रस एसिड का फॉर्मूला जो होता है वो H2N2O2 होता है। देखिए, इट कंटेन्स H ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ पे देखिए, जो हमारा हाइपोनाइट्रस एसिड होता है इसमें +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है जो नाइट्रोजन होता है। एंड इट प्रिपेयर्ड बाय द एक्शन ऑफ अनहाइड्रस HCl ऑन इट सिल्वर सोल्ट। इसकी जो प्रिपरेशन होती है वो कैसे होती है, जब भी हम जो सिल्वर सोल्ट के साथ अनहाइड्रस HCl का जो रिएक्शन कराते हैं, अनहाइड्रस का मतलब क्या होता है, विदाउट वाटर, है ना, ड्राई। Ag2N2O2 ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन कराया जाता है तो हमारे एसिड की फॉर्मेशन होती है यहाँ पे। ऑन द बेसिस ऑफ आयर स्पेक्ट्रम ऑफ इट्स सिल्वर साल्ट एंड द डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ इट्स एस्टर, द एनायन हैज़ बीन असाइंड द ट्रांस कन्फिगरेशन। तो देखिए, आयर स्पेक्ट्रम के बेसिस पे जब हम सिल्वर सोल्ट के स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं और डाइपोल मूवमेंट की स्टडी करते हैं एस्टर की, तो एनायन जो होता है वो असाइन होता है ट्रांस कन्फर्मेशन पे। आपने 2 कन्फर्मेशंस पढ़ी होंगी कन्फिगरेशंस में, ट्रांस और सिस। तो इसमें हमें जो मिलता है वो ट्रांस कन्फिगरेशन पे मिलता है। नेक्स्ट जो एसिड है हमारा वो है नाइट्रोक्सिलिक एसिड, जिसका फॉर्मूला है H4N2O4। इट कंटेन्स नाइट्रोजन इन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट। इस एसिड में जो हमारी नाइट्रोजन होती है वो +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रेजेंट होती है। एंड हैज़ नॉट बीन मेड एज प्योर एसिड बट येलो सोडियम सोल्ट। इसमें जो बनता है एसिड वो कभी भी प्योर एसिड के फॉर्म में नहीं मिलता है हमें, एक येलो सोडियम सोल्ट होता है। Na4N2O4 is produced by the reduction of NaNO2 with Na in liquid ammonia। जब भी हम NaNO2 यानी कि सोडियम नाइट्रेट का रिएक्शन कराते हैं, उसका रिडक्शन कराते हैं लिक्विड अमोनिया की प्रेजेंस में, तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है, Na4N2O4, जो कि हमारा क्या होता है, सोडियम सोल्ट होता है, येलो सोडियम सोल्ट होता है। इसके बाद देखिए, हमारा जो नेक्स्ट एसिड है वो है नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड का फॉर्मूला क्या होता है, HNO2। नाइट्रिक और नाइट्रस दोनों में डिफरेंस समझ रहे हैं, वो HNO3 होता है। नाइट्रस एसिड जो होता है वो HNO2 होता है। इट कंटेन नाइट्रोजन इन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। इसमें जो नाइट्रोजन होती है हमारी वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है। इट प्रोड्यूस एज एन एक्वस सोल्यूशन बाय डिजोल्विंग ए मिक्सचर ऑफ NO एंड NO2 इन आइस कोल्ड वाटर। ये कब प्रोड्यूस होता है, जब भी हम किसी एक्वस सोल्यूशन में, हमें एक एक्वस सोल्यूशन की तरह लेते हैं। एक्वस सोल्यूशंस कौन से होते हैं, जिसमें जो सॉल्वेंट होता है वो वाटर होना चाहिए, वो डिज़ोल्व करें जब NO को और NO2 को इन आइस कोल्ड वाटर। अल्टरनेटिवली इट कैन बी प्रिपेयर्ड बाय एसिडिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑफ नाइट्राइड्स। अगर हम नाइट्राइड्स के सॉल्यूशंस का एसिडिफिकेशन करें तो भी हमें नाइट्रस एसिड मिल सकता है। इसके बाद देखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ नाइट्रिक, ये किसकी बताई गई है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड की प्रॉपर्टीज़ बताई गई हैं। इट इज़ ए वीक एसिड। ये जो एसिड होता है हमारा वीक एसिड होता है। वीक एसिड क्या होते हैं, जब भी ये एसिड डिसोसिएट होते हैं या आयनाइज होते हैं तो ये कम्प्लीटली आयनाइज कभी नहीं होते। इसी कारण ये H पॉजिटिव आयन जो होते हैं हमें बहुत ही लेस क्वांटिटी में देते हैं, यानी कि जो एसिड्स कम्प्लीटली आयनाइज नहीं होते उनको हम वीक एसिड्स बोलते हैं। नॉन ओनली इन एक्वस सोल्यूशन। इट्स एक्वस सोल्यूशन इज़ अनस्टेबल एंड डिकम्पोज ऑन हीटिंग। जब भी इनके जो एक्वस सोल्यूशन होते हैं वो डिकम्पोज करते हैं, वो मतलब वो अनस्टेबल होते हैं, इसीलिए जब भी उनको हीट किया जाता है तो वो ओबियसली डिकम्पोज हो जाते हैं। और जब वो डिकम्पोज होते हैं तो फर्दर रिएक्शन देते हैं हमें, जैसा कि मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे। It is moderate oxidizing agent towards any substance like HI and H2SO4। ये एक moderate oxidizing agent की तरह भी काम करता है। oxidizing agent means जो दूसरों को क्या करे, ऑक्सीडाइज कर दे और खुद क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए। तो कई बार ये कुछ सब्सटेंसेस के तरह क्या होते हैं, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए भी काम करते हैं।
इट इज़ ऑक्सीडाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक Cl2 एंड KMnO4। ये खुद भी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, लेकिन इसके लिए क्या चाहिए, हमें किसी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है, जैसे Cl2 हो गया या फिर KMnO4 हो गया। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन दिखाया गया है, KMnO4 प्लस H2SO4 प्लस 5। तो इधर आपको K2SO4 मिलता है, MnSO4 और 3H2 एंड 5HNO3। इसके बाद जब हम इसके स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो फ्रॉम एक्सरे, जब स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं तो फ्रॉम एक्सरे एंड रमन स्पेक्ट्रल डाटा इंडिकेट दैट एन एंगुलर स्ट्रक्चर फॉर नाइट्राइट आयन इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज रेजोनेटिंग हाइब्रिड ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। जब भी हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो यहाँ पे एनायनिक पार्ट का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। देखिए H पॉजिटिव और जब इसके एनायनिक पार्ट की बात करी जाएगी तो H पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव में टूटेगा। NO नेगेटिव का यहाँ पे स्ट्रक्चर दिखाया गया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो करता है। जो डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, रिवॉल्व होता रहता है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में HNO3 पढ़ेंगे, यानी कि नाइट्रिक एसिड की स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू।